शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम। पाकिरों से भर जाए आत्मा के फल लाए, पाकिरों से भर जाए आत्मा के फल लाए। भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे। पाकिरो अपने फलों से भर दे, पाकिरो मुझे अपने मसा से भर दे। भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे। प्रेमानंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम। पाकिरों से भर जाए आत्मा के फल लाए, पाकिरों से भर जाए आत्मा के फल लाए, पाकिरों से भर जाए आत्मा के फल लाए। प्रेमानंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम। पाकिरों से भर जाए आत्मा के फल लाए, पाकिरों से भर जाए आत्मा के फल लाए। भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों फलों से हमें भर दीजिए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस मौके के लिए पिता जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया, कि हम आपकी हुजूरी में आकर प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, हम वचन पढ़ सकते हैं। परमेश्वर धन्यवाद आज के इस दिन के लिए मेरे परमेश्वर, ये वचन आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरे दास की तरह रोज की रोटी में ये वचन दिया पिता परमेश्वर, गलातियों की पुस्तक और इसका 4, 5, 6वां अध्याय। तो आज परमेश्वर के अनुग्रह में होकर, परमेश्वर आपकी मदद सहायता में होकर हम इस वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस वचन पर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, इस वचन को समझने के लिए जा रहे हैं और इस वचन के बीच से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करना परमेश्वर, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप अपने बीच बुलाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे सारे माहौल को अपने कंट्रोल में ले लीजिए, हमारे दिल दिमाग मनो सोचो विचारों को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। पवित्र आत्मा आपकी मदद सहायता के द्वारा हम इस वचन के बीच से प्रार्थना को करने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ भी मांगा मिल चुका, आपकी मर्जी पूरी, उस वचन के गहरे भेद को हम समझने पाएँ और हम सभी भी इसमें से सीखने पाएँ और इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, इस पर हम चलने वाले बने। वचन हमारी ज़िंदगी में छुटकारे को लेके आता है और मांस मजबूती को छेदता है, हमारे जीवनों को बदल देता है। परमेश्वर तो ये हमारे जीवनों को बदल दे, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हर दिन की तरह आज भी हमारी अगुवाई करें आज के इस वचन के लिए, इस वचन प्रार्थना के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, आमीन। वचन में लिखा है, मैं यह कहता हूँ कि बारिश जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। ठीक है, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसको पढ़ना भी है, होमवर्क भी है कि इसको हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसको वापस जाके हमें घर पे पढ़ना है, मतलब होमवर्क है ये हमारा, और ध्यान से पढ़ना है। इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको टिक करना है और उसके बीच से अकेले में जाके प्रार्थना करना है, मतलब उसी दिन पढ़ना है और नहीं तो अगले दिन भूल जाओगे, है ना। तो उसको डिस्कशन करना है, ठीक है। चलो हम इसको पढ़ते हैं। ये है गलातियों की पुस्तक, जो परमेश्वर का दास है, सेवक है, वो उसमें लिख रहा है ना, कि वो अपने लोगों के विषय में, मतलब जो आत्मिक उसके स्पिरिचुअल सन्स डॉटर हैं उनके विषय में और कलीसिया के विषय में वो अपनी बातों को लिख रहा है। ये परमेश्वर का सेवक है। तो ये गलातियों की पुस्तक है ना, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। पौलुस की पत्री, धन्यवाद। तो इसमें हम पढ़ते हैं 4वां अध्याय। लिखा है कि मैं यह कहता हूँ कि बारिश जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के बस में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए थे।
परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। मतलब जब हम क्या थे कि जब हम यीशु मसीह में नहीं जन्मे थे, मतलब हम शरीर में तो जन्म गए थे लेकिन यीशु मसीह में हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, हम यीशु मसीह को नहीं जानते, तो हम क्या थे, संसार की आदि शिक्षा के बस में थे। संसार की जो चीज़ें थे उसी के दास बने हुए थे, जो हमें सिखाई गई थी विधियाँ नियम, ये सब के बस में थे, है ना। चाहे पुराना नियम हो क्यों ना हो मसीहत का, उसके भी हम बस में थे। जो पहले की चीज़ें थी जब तक यीशु मसीह नहीं आया था, पुराने नियम में कि ऐसा करना वैसा करना, ये चढ़ाना वो चढ़ाना, है ना, इस तरीके से बस में थे। और संसार की तरफ देखें तो संसार की ओर किस रीति से बस में थे कि पाप में, बुराई में, नफरत में, ईर्ष्या में, क्रोध में, जलन में और लोभ में, मोह में, लालच में, इन्हीं चीज़ों के हम बस में थे। ये संसार की चीज़ों के बस में थे। तो क्या थे, हम उनके दास बने हुए थे, है ना। जिस चीज़ से हम हार जाते हैं उसके दास हो जाते हैं। मतलब उन पापों से हारे हुए थे कि नींद पे कंट्रोल नहीं था, क्रोध पे कंट्रोल नहीं था, कि गलत बोलने पे कंट्रोल नहीं था, चुगली बुराइयों पे कंट्रोल नहीं था, गलत विचारों पे कंट्रोल नहीं था। तो क्या था, हम उसके दास थे, है ना। तो उनके ये कहा जाता है। लेकिन जब से यीशु मसीह आए तो नया जन्म हुआ, बपतिस्मा पाया, नया जन्म हुआ और संसार के जो पाप के काम थे वो ख़त्म हो गए। अब हमें परमेश्वर के का पवित्र आत्मा आ जाता है, तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान वरदान फल आ जाते हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये हमारे अंदर आ जाते हैं, है ना। तो वही परमेश्वर का दास कह रहे हैं कि जब हम बालक थे, मतलब जब नया जन्म ही हुआ था, तो हम बालक थे और संसार की आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए थे, है ना। तो और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और दो तरीके से, और जब प्रभु यीशु नहीं आए थे, ये तब की भी बात हो रही, तो भी हम बालक ही थे जो संसार की आदि शिक्षा के बस में पड़े हुए थे कि ऐसे कपड़े पहनना, वैसे कपड़े पहनना, ये करना, हाथ धो के खाना खाना, नहा के, ऐसा बस ये सारी चीज़ें थी, पर अंदर से कोई सफाई नहीं थी। जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने क्या बोला, स्त्री से जन्मा हुआ, कुंवारी लड़की से, मरियम से प्रभु यीशु मसीह जन्मे, है ना। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, तो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न, उन्होंने बोला कि मूसा की व्यवस्था में जो कुछ लिखा है मानो, ये चढ़ावा चढ़ाना, वो चढ़ावा चढ़ाना, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, ताकि जो व्यवस्था के अधीन थे उनको मोल लेकर छुड़ा ले। किससे, अपने लहू से मोल लेकर। लोग व्यवस्था में ही तो इन चढ़ाते थे, उनका लहू, भेड़ों बकरों का लहू चढ़ाते थे, वो व्यवस्था के अधीन था, ताकि व्यवस्था के जो अधीन है उनको मोल ले ले। कैसे मोल ले ले, वो लहू ना चढ़ा के, अब किसका लहू चढ़ेगा, पवित्र मेमने का, यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू चढ़ा तो उसने, यीशु मसीह के लहू ने सबको मोल ले लिया, जो व्यवस्था के अधीन थे उन सबको मोल ले लिया, है ना। मोल लेकर उनको छुड़ा लिया, उसने व्यवस्था से छुड़ा लिया, अपने लहू से मोल ले लिया और बातें सिखा दी कि अब हमारे शरीर से लड़ाई नहीं है, अब दांत के बदले दांत नहीं, आँख के बदले आँख नहीं, मनुष्य को मारना नहीं, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, मैं कहता हूँ, और दुश्मनों को क्षमा करो। और परमेश्वर ने इस तरीके से बोला, यीशु मसीह ने जो नई आज्ञाएँ ऐड करी हैं नए नियम में, है ना। तो उसी के लिए बोला जा रहा है। क्या लिखा, व्यवस्था के अधीन जो उत्पन्न हुआ उनको मोल लेकर छुड़ा लें, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लें और हमको लेपालक होने का पद मिले। मतलब हम उसके मतलब छुड़ाए हुए और उसके बेटे और बेटी बने। लेपालक मतलब जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी, मुफ्त में हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए यीशु के लहू के कारण, यीशु के लहू में माफ़ी के कारण, है ना। यीशु ने अपने लहू से हमें मोल ले लिया, इसलिए हम बन गए। यीशु के लहू में ढप जाते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं और हम पिता के, प्रभु यीशु मसीह के पिता के पुत्र पुत्रियाँ बन जाते हैं, है ना। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे रब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है ना। तो यीशु मसीह के नाम में, उस लहू के कारण ही तो परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ जा बैठे तो क्या हुआ, प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा है, जो कि परमेश्वर का आत्मा है, वो हमें दिया जाता है। वही पवित्र आत्मा तो हमें प्रार्थना करना सिखाता है कि हे अब्बा, हे पिता कहकर, जो हमारे हृदयों में से प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा ही तो सिखाता है कि ऐसे प्रार्थना करो, इस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो, इस वचन के बीच से। तो पवित्र आत्मा सिखाता है हमें, कि जब पवित्र आत्मा नहीं था तो भले ही अगर हम बाइबल पढ़ते तो हमें वचन समझ नहीं आता था। जब नया जन्म हुआ, यीशु मसीह में जन्म में पवित्र आत्मा पाया, तो वो वचन अब हमें समझ आता है ना। तो क्या है, हृदयों में भेजा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। क्योंकि जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को दिया था, पिता का आत्मा पुत्र को, जो कि यीशु मसीह थे, उनको दिया गया था, वही आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को दिया जाता है बपतिस्मा लेने के बाद। तो वही पवित्र आत्मा है ना। तो इससे क्या हुआ कि परंतु पुत्र हो, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो जब हम पुत्र बने, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अब से दास नहीं कहूँगा, पुत्र पुत्रियाँ कहूँगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद क्या है, हम दास और दासी नहीं है, अब हम पुत्र हैं। पुत्र हैं तो परमेश्वर की चीज़ों के वारिस भी हैं,
पुत्री वारिस होता है। वारिस क्या है? स्वर्गीय दान वरदान के सांपों बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दिया, बीमारियों पे अधिकार दिया, किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम जो बांधोगे धरती पे स्वर्ग में बंध जाएगा, धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। तो क्या हुआ? वारिस, जो स्वर्गीय धरोहर है, स्वर्गीय चीज़ें हैं, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के दान वरदान है, फल है, तो हम उसके वारिस हैं। जब वो नहीं था तो हमसे ये बातें नहीं बन पड़ती थी, और ना यीशु के बिना हम ऐसा प्रेम सीख सकते थे कि कोई तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारे तुम दूसरा गाल कर दो, तुम जो सताए उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे लिए गलत करो उन्हें माफ़ करो, और दुश्मनों को क्षमा करो, है ना। तो प्रभु की यीशु की परमेश्वर की जो आत्मा है उसी का ये गुण है, वो हमारे अंदर आ जाता है आत्मा, तभी हम इन गुणों में बढ़ पाते हैं, तभी हम ये सब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके बिना तो सभी पापी हैं, संसार के दासत्व हैं, है ना। तो प्रभु के द्वारा ही ये हुआ, यीशु के लहू के द्वारा, ठीक है। तो वही परमेश्वर दास उनको समझा रहा है ना। फिर लिखा है, तो पौलुस ने क्या बोला गलातियों के विषय में? पौलुस की क्या चिंता? गलातियाँ मतलब कुछ उनकी कलीसियाएँ होती थी, ग्रुप्स होता था उस समय पे, जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए थे, उनके जो चेले थे, तो वो उन पे पवित्र आत्मा उतरा था। पवित्र आत्मा के उसके द्वारा ही जो कुछ उनकी लाइफ में हुआ, जो 120 लोगों पे उतरा था। तो परमेश्वर ने क्या कि उन्हीं के द्वारा फिर परमेश्वर ने अपने क्या बोलते हैं, ये पवित्र शास्त्र के नए नियम की कई पुस्तकें लिखी हैं, है ना। तो क्या है इसमें, वो क्या बोल रहे हैं गलातियों जो कलीसिया के विषय में, जो पौलुस परमेश्वर का चुना हुआ प्रेरित था, तो उसने क्या बोला उसके विषय में, उसकी चिंता। उसने बोला पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है, मतलब तुम परमेश्वर को जानते नहीं थे, इसलिए तुम उसके दास थे, उन चीज़ों के, संसार की बातों के दास थे, क्योंकि तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे, क्योंकि वो परमेश्वर तो थे ही नहीं, है ना। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना कि फल लेकर आओ। तो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? तो मतलब उनकी कलीसिया वो कुछ लोग थे ना, जो वापस उन शिक्षाओं की ओर फिरने लगे थे, तो वो उनको बोल रहे थे, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो तुम, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो क्या? जिन पापों से, बुराइयों से हम निकल आए, हमारा नया जन्म हो गया। तो उन्होंने कहा फिर से अब लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, मोह नहीं करना, चुगली नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, निंदा नहीं करना, गलत काम नहीं करना। तो उनमें से उधर की तरफ जाए तो वो बोल रहे हैं कि वापस तुम उन शिक्षाओं की ओर क्यों जा रहे हो, है ना। दोबारा तुम क्या उनके दास बनना चाहते हो? तुम स्वतंत्र किए हुए यीशु के लहू से, उन सारी संसार की व्यवस्था शिक्षा से ही तो तुम स्वतंत्र किए गए यीशु के लहू से मोल लेकर। अब तुम पे वो प्रभुता नहीं कर सकती, अब वो बुराई, वो आलस, नींद, वो घमंड, वो लोभ, लालच तुम पे प्रभुता नहीं कर सकती अगर तुम परमेश्वर की मदद मांगो, पवित्र आत्मा की मदद मांगो, क्योंकि अब पवित्र आत्मा आ गया है ना। तो अब तुम क्यों वापस उधर की तरफ जाना चाहते हो, उन्हीं शिक्षाओं की तरफ? तो उन्हीं में दोबारा क्यों उनके दास होना चाहते हो? मतलब उन्हीं से तुम स्वतंत्र हो, तो उन्हीं के तुम फिर गुलाम बनना चाहते हो, है ना। कि उधर की तरफ तुम क्यों मन लगा रहे हो? वो अपने कलीसिया उनसे कह रहा है, स्पिरिचुअल डॉटर्स सन उनसे कह रहा है वो, है ना। तो क्या लिखा है कि तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो, मतलब उनमें से मानते होंगे कि ये दिन शुभ है, वो दिन शुभ है, ये महीना अच्छा है, ये इस दिन ये काम नहीं करेंगे, संडे को ऐसा काम करेंगे, या शनिवार को ऐसा नहीं करेंगे, इस टाइप से नियमित समयों को, अरे इतने समय को, वर्षों को तुम मानते हो। तो मतलब वो कह रहा अब इन बातों को मानने की जरूरत नहीं है, ये उन्हीं के दास होना है। तुम उन्हीं बातों में फिर से अपने आप को फंसाना चाहते हो कि ये दिन ऐसा नहीं, वो दिन वैसा नहीं, तो ये दास बनना हुआ। शाम को झाड़ू नहीं लगाना, दिन में ऐसा नहीं करना, इस दिन ऐसा नहीं करना, तो ये कि दास होना हुआ कि भैया हम उस दिन के दास हो गए, हम उस दिन की गुलाम हो गए, उसके अनुसार चल रहे हैं, है ना। तो हमें उसके वो नहीं बनना है। तो नियमित समय को क्यों मानते हो? सुबह प्रभु में आके कोई नहीं माना, परमेश्वर में हमारे सारे दिन शुभ हैं, सारे दिन अच्छे हैं, सारे समय अच्छे हैं, ऐसा करके प्रभु में आने के बाद, है ना। तो वो कह रहे हैं इन चीज़ों को क्यों मान रहे हो? मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया व्यर्थ हो जाए, क्योंकि वो जो प्रेरित है उसने अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए जो मेहनत की है, और प्रभु के सम्मुख गया, उनके लिए जो माफ़ी मांगी, उनको जो सिखाया, उनको जो तैयार किया, उनके लिए जो प्रार्थनाएं की, उनके लिए जो माफ़ी मांगी, तो परिश्रम किया उसने। तो उसने कहा कि ऐसा ना हो कि अब तुम आगे तो बढ़ रहे थे, अब तुम वापस उधर की तरफ नियत चीज़ों की तरफ मन लगाने लगे हो कि ये दिन ऐसा, वो दिन ऐसा, इन महीनों, तो इनको क्यों मान रहे हो? वापस दास बनना है क्या तुम्हें? और मैंने जो तुम में परिश्रम किया वो व्यर्थ ना जाए, इसके विषय में डरता हूँ। वो परमेश्वर का दास बोल रहा है ना। तो फिर क्या लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मेरे समान हो जाओ। तो वो पवित्र था, सिद्ध था, परमेश्वर की आज्ञाओं में पूरी रीति से चलता था। तो वो कहता है कि तुम मेरे समान बन जाओ, सिद्ध बनो, परमेश्वर की आज्ञाओं पे पूरी रीति से चलो, है ना। वापिस स्वतंत्र हो गए हो, तो उन स्वतंत्रता की व्यवस्था पे, आत्मा के कामों, आत्मा के फलों के अनुसार चलो। पवित्र आत्मा के कामों के करने के लिए आप बुलाए गए, तो वैसे चलो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, उसके लिए बुलाए गए हो। तो तुम आज़ाद हो संसार की चीज़ों से,
है ना। तो इसलिए मेरे समान बन जाओ, सिद्ध बन जाओ। ऐसा नहीं कि एक बार संसार में अभी पिछली चीज़ों में रखा है, कुछ चीज़ें हमने मान रहे, कुछ आज्ञा नहीं मान रहे, ऐसे नहीं। जो पूरी तरह से बाइबल कह रहा है वो हमें मानना है। ठीक है, विनती करता हूँ कि मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, परंतु तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और क्योंकि तब शरीर में निर्बल थे, तुमने थोड़ा सा समाचार तुम्हें सुनाया, है ना। तो और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी तुच्छ ना जाना। तो उसने बोला कि शारीरिक दशा में जो मेरी थी, उसमें मैंने शारीरिक दशा की निर्बलता में तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और उसके कारण जो मेरी परीक्षा का कारण थी उसको तुमने तुच्छ ना जाना। मतलब मैं दुखों परीक्षाओं जिससे निकला तो तुमने उसको तुच्छ नहीं जाना, उस परीक्षा को तुमने समझा, है ना, कि मैं परीक्षा में था, तो तुमने उसको तुच्छ नहीं जाना और उससे तुमने घृणा नहीं की। जबकि तुमने मुझे क्या लिया कि परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान तुमने मुझे ग्रहण किया है। परमेश्वर का दूत वरन मसीह का जो दूत है उसके दूत के रूप में तुमने हमें ग्रहण किया। जब हमारी परीक्षा चल रही थी उस समय पर भी तुमने हमारा साथ दिया, तुमने उस चीज़ को हमें तुच्छ नहीं लिया, घृणा नहीं की। वरन जिस भी चीज़ में उसकी परीक्षा चल रही होगी उस समय, तो उस चीज़ में तुमने क्या किया कि तुमने मुझे मसीह के दूत के समान तुमने मुझे ग्रहण किया, है ना। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ रहा जब तुमने ग्रहण किया, तो अब तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ रहा। मैं तुम्हारा गवाह हूँ, और कि यदि हो सकता हो तो तुम अपनी आँखें भी निकाल कर मुझे दे देते। और तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। वे तुम्हें मित्र बनाना, तो सच बोलने के कारण क्या मैं तुम्हारा बैरी बन गया। अब उसने सच बोल दिया तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं सच सुन के। तो उनका अब तक तो तुम मेरे लिए सब कुछ तुमने ग्रहण किया परमेश्वर के दूत के रूप में, अब मैंने सच तुम्हें कोई बात बता दी कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो इसके कारण क्या तुम मुझे अपना बैरी समझ रहे हो, उसने कहा, है ना। तो बैरी बन गया हूँ क्या, तो वे तुम्हें मित्र बनाना चाहते हैं। तो कुछ लोग होंगे उनकी कलीसिया में ऐसे, तो बोल रहे हैं, तो वो सच इसको पता होगा बात, और परमेश्वर के दास को और उनकी लोगों को, कलीसिया को, उनके जो स्पिरिचुअल सेंटर उनको पता नहीं होगा, क्योंकि जो लेवल तक एक अगुवे को पता होता है वो कलीसिया, और उनके नीचे पर्सन को, डायरेक्टर को वो पता नहीं होता है, क्योंकि वही ऊपर लेवल पर होता है, तभी तो वो अगवा है जो परमेश्वर की तरह अगवाई करता है ना। तो वो उसको पता चल गया होगा कि उसके पास में जो लोग हैं तो वो क्या चाह रहे हैं। तो उसने क्या बोला कि वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं, ना। तो उसको पता चल गया होगा कि उनके मन में क्या, क्योंकि पवित्र आत्मा खुद ही बता देता है, वो खुद ही जांच लेता है, और जिन परमेश्वर के सिद्ध दास उसके आगे पे चल रहे तो पवित्र आत्मा उनके साथ भी, तो वो उनको बता देता है पवित्र आत्मा, तो उनको ज़्यादा पता होता है, क्योंकि वो ऊंचाई पे है, वो देख सकते हैं जो अभी कलीसिया नहीं देख सकते, क्योंकि अभी उनका वो लेवल नहीं है, तो वो चीज़ नहीं देख सकते हैं, पर उनका जिसका लेवल है वो देख सकते हैं, है ना। तो वो पौलुस क्या बोल रहा है कि ये वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते होंगे, कोई लोग वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर वो भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। वहाँ से अलग करना चाहते हैं, उन चीज़ों में डाल के, फूट डाल के, ये नियत पर या कुछ भी उसको बातें बोली होंगी। तो उसने बोला कि तुम्हें अच्छे उद्देश्य से मित्र नहीं बनाना चाहते हैं, भले उद्देश्य से नहीं, है ना, ताकि तुम उन्हीं के मित्र हो जाओ, इसलिए वो तुम्हें मित्र बनाना चाहते हैं। पर यह भी अच्छा है, क्या हुआ, क्या लिखा है, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। हाँ, अगर कोई भली बात है तो उसमें मित्र बनाओ, लेकिन अच्छे उद्देश्य से नहीं हो रहे तो फिर क्या मतलब है ना। तो भली बात में मित्र बना लो, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, ना केवल उसी समय की जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक, मतलब वो मसीह में बालक थे, अभी न्यू थे वो, है ना, न्यू बपतिस्मा पाए न्यू लोग थे, तो इससे वो बोल रहे हैं हे मेरे बालकों, और या जो भी स्पिरिचुअल सन डॉटर थे तो वो कहीं ना कहीं अगुए से हमेशा नीचे ही रहेंगे, है ना। आत्मा में कहते हैं ना कि चेला गुरु के बराबर हो जाए वही बड़ी बात है, चेला गुरु से बढ़कर कभी नहीं हो सकता, है ना। तो लिखा है कि जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, क्या लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मतलब अभी वो सिद्ध नहीं बने। मसीह का रूप आने का मतलब है जब तुम चट्टान पे तुम्हारा घर बन गया, पूरी रीति से तुम सारी आज्ञाओं पे चलने लगे हो, और प्रभु यीशु मसीह के समान तुम सिद्ध बन गए हो, है ना, तब तुम सिद्ध माने जाओगे। नहीं, जब तक तुम क्या हो, बालक हो। तो वो क्या बोल रहा है, हे मेरे बालकों, मतलब अभी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ, है ना, कि अभी पूरी रीति सारी आज्ञाओं को मानना नहीं सीखे हैं, तो अभी क्या है, बालक। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि अभी इसमें क्या कमी, किसको क्या तैयार करना है, एक अगुवे को पता होता है, क्योंकि वो खुद भी उससे निकला है, तो वो उस रीति से प्रार्थनाएं करता है।
को पता है कि जब हम थे, हम खुद गुजर रहे थे तो किस तरह से परीक्षाएं आती, किस तरह से शैतान अटैक करता है, किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो किस तरह से बढ़ना होता है। तो वो अब उसको नहीं बातों का डर है कि जहाँ मैं गलती कर सकता था, मैं गिर सकता था, या जहाँ मैं गिरा था तो कहीं ऐसा ना हो ये भी गिर जाए। तो वो क्या है, पीड़ाओं के साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के दास सेवक के मतलब बोझ के साथ प्रार्थनाएं करते हैं कि ये लोग गिर ना जाएं, यहाँ शैतान गिराने न दे, यहाँ अटैक ना करें, इन चीज़ों में फंस ना जाएं, इस तरह से कुछ लोगों की चीज़ों में फंस ना जाएं। तो वो जच्चा की पीड़ा के समान प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि अब तक जो मेहनत की है बालक के समान ये भटक ना जाएं, गिर ना जाएं, है ना, पाप में ना पड़ जाए, नहीं तो जो है वो ये गवा देंगे पूरा, और आगे बढ़ना दूर की बात। तो क्या लिखा है, इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ, है ना। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझे बताओ। मतलब कि वो पूछ रहा है कि तुम व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, कि वही रीति रिवाज नियम तुम्हें मानना है, उसके अधीन होना चाहते हो, या यीशु मसीह के द्वारा तुम मोल लिए गए, यीशु मसीह में नया जन्म पाया, स्वतंत्र हो गए, उस स्वतंत्रता के अनुसार चलना चाहते हो। तो वो पूछ रहा है कि जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो क्या मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ है प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है कि ये स्त्रियां मानो 2 बाचाएं हैं, एक तो सीनै पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं वह हाजरा है। हाजरा मानो अरब का सीनै पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है। मतलब ये सारा के विषय में और हाजरा के विषय में हो रहा है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि तुमसे मैं बड़ी जाति बनाऊंगा और समुद्र के किनकों के समान, आकाश के तारों के समान तुम्हारा वंश होगा, तो उसने परमेश्वर का वेट नहीं किया, और मतलब वो दासी से बेबी किया, तो इससे क्या हुआ कि वो दूसरा वंश उत्पन्न हुआ, जिससे परमेश्वर की योजना ही नहीं थी। और फिर सारा से परमेश्वर ने कहा कि पुत्र होगा, इसका नाम इसहाक रखना, और उसी से मेरी योजना, वही मेरे वंश में शामिल होगा। परमेश्वर ने ऐसा बोला था। तो वही बोल रहे हैं कि जो स्वतंत्र स्त्री से होगा, जो प्रभु की मर्जी थी, जो हमारी माता, और हम सब उन्हीं के वंश के माने जाते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब के घराने के माने जाते हैं, है ना। तो इसहाक है ना, क्योंकि लिखा है कि हे बाज तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक है। तो हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। तो इसहाक के समान हम प्रतिज्ञा की संतान है, अब्राहम, इसहाक, याकूब के बारिश हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताता है, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा जो दासी का पुत्र उसको मैंने चुना ही नहीं, वो तो तुमने जल्दी में मेरी भेंट नहीं किया, और मेरी तो परमेश्वर ने कहा मैं अपनी योजना बदलता नहीं हूँ, मेरी योजना सारा से थी, और सारा से ही परमेश्वर ने पुत्र इसहाक को दिया, है ना। तो उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, चाहे तुमने वो तुम्हारी मर्जी से, तो तुम उसको निकाल दो, मेरी योजना जो पहले थी वही अब है, परमेश्वर ने कहा। ठीक है, फिर लिखा है उत्तराधिकारी नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर वो नहीं करेगा, अथॉरिटी नहीं करेगा, क्योंकि उसे परमेश्वर चुना नहीं, तो वो वंश में शामिल नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। तो हम उस दासी के नहीं हैं, हम स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं, मतलब सारा अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश के हम। तो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। मसीह ने हमें क्या किया है, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो। दासत्व के जुए में फिर से न जुओ। वही दासत्व के जुए हैं कि ये नियम, वो पर मानना, ये मानना, वो मानना, शुभ अशुभ मानना, ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें मत पड़ो, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो चुके हो, तो यीशु में स्वतंत्र किए गए हो, तो वापिस दासत्व के जुए में मत पड़ो, स्वतंत्र रहो, है ना, वो आज्ञा दे रहा है। तो देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। पहले ऐसे खतना होता था, अब आत्मा का खतना होता है, बपतिस्मा होता है, मन का खतना होता है, और पवित्र होने का खतना होता है, है ना, कि पापों से तौबा करें, बुराई से तौबा करें, मन का खतना करें, चट्टान पे घर बनाए और पवित्र बने, है ना, ये खतना अब होता है। पहले शरीर का खतना होता था। तो ठीक है, तो लिखा है कि तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा,
फिर भी मैं हर एक खतना कराने वालों को जता देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। जो तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मतलब वो व्यवस्था को पूरा करने में लगे हैं और जो प्रभु की बातें हैं, मसीह की बातें हैं और प्रभु के लहू और उसकी बातें, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो अब उन पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब व्यवस्था में जाना चाह रहे हैं। तो क्या व्यवस्था से आप चलोगे तो तुम फिर उसी से फिर तुम्हें माननी पड़ेगी सारी व्यवस्था, है ना। और क्योंकि तुम मसीह के अनुग्रह से गिर जाना चाहते हो तब तुम व्यवस्था मान रहे हो, क्योंकि उसके बाद ही तो व्यवस्था को पूरा करने की व्यवस्था के बाद ही तो परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह दया आई, है ना। तो वो ताकि उस व्यवस्था में से प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया है ना। ताकि अब व्यवस्था से नहीं, हम अनुग्रह से धर्मी ठहरते हैं, प्रभु की दया से धर्मी ठहरते हैं, यीशु के लहू से हम धर्मी ठहरते हैं। फिर लिखा है क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से और आस्था की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। तो पवित्र आत्मा मिल गया, उसके कारण हम क्या करते हैं, विश्वास से आशा रखते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। प्रभु ने वायदा किया, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम्हें कोई घटी नहीं होगी, मैं तुम्हें उत्तम उत्तम आशीषों से तृप्त करूँगा, है ना, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना था। जितना वायदे हैं परमेश्वर के, तो हम आशा रखते हैं कि प्रभु ने वायदे किए हैं तो वो जरूर पूरा करेगा। अभी कुछ वायदे हो गए पूरे, कुछ नहीं हुए तो वो भी पूरे होंगे। तो लिखा है आत्मा के कारण, पवित्र आत्मा के कारण विश्वास से हम विश्वास रखते हैं, आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। आशा की हुई धार्मिकता जो है कि जिस तरह से अब्राहम चला पवित्रता में तो परमेश्वर ने उससे वायदे किए थे तो उसको पूरा किया, तो इस तरह से मैं भी चलूँगी तो परमेश्वर मेरे लिए जो वायदे किए उनको वो पूरा करेगा। तो क्या है, धार्मिकता की बाट जोते हैं। जिस तरह से परमेश्वर मसीह यीशु चले आज्ञाओं पे, तो पिता ने दाहिने हाथ बिठाला, मुर्दों में से जी उठाया, है ना। स्वर्ग में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने, और ताकि जहाँ मैं रहूँ तो तुम भी वहाँ रहो, है ना। तो स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, धरती पे धन इकट्ठा ना करो। तो हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा मुकुट, बड़ा घर रखा है। धरती का जीवन कुछ साल का है, स्वर्ग में हम अनंत जीवन जिएंगे, बड़ा फल हमारे लिए है, ऐसा। तो लिखा है मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है। खतना रहित कुछ काम का नहीं, बस मन का खतना होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, विश्वास, आशा, प्रेम, उनकी आज्ञाओं पे चलना होना चाहिए, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना होना चाहिए, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों फलों से भरे हुए हमें काम करना है। तो लिखा है परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास है प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम विश्वास में भी नहीं चल पाएंगे। विश्वास है प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तो हम प्रेम भी है परमेश्वर से, कि परमेश्वर से सबसे पहले यही आज्ञा है कि अपने सारे मन, सारे प्राण, बुद्धि, अकल, समझ से परमेश्वर से प्रेम रखें। प्रेम के द्वारा जो हम विश्वास रखते हैं कि यस यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पिता की दाहिने हाथ जा बैठा, वो हमें भी वहाँ ले जाएगा। तो हम प्रभु से प्रेम करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रेम रखते हुए जो हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हुए विश्वास करते हैं, मतलब अभी कुछ चीज़ों का उत्तर आया, कुछ का नहीं आया, तो हमें कैसे चलना है, प्रभु से प्रेम है इसलिए उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, विश्वास है इसलिए उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं। तो हमने विश्वास किया और प्रेम सहित, है ना, वही प्रभाव डालता है। विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जो प्रभाव डालता है ना। तो तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब वो शायद पीछे हट गए होंगे या गिर गए होंगे या आधी आज्ञा मानी होगी, आधी नहीं मानी होंगी, तो वो अपने लोगों को बोल रहे हैं कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, आत्मा में बढ़ रहे थे, तेजी से प्रार्थना आराधना सब कुछ सीख रहे थे, परीक्षा में पास हो रहे थे, तो अब किसने तुम्हें रोक दिया है कि सत्य को ना मानो। सत्य यही कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलना है। तो अब तुम भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। ऐसी सीख तुम्हें बुलाने वाले की ओर से तो नहीं है। थोड़ा सा खमीर सारे गूथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि प्रभु तुम्हें बदलेगा, तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हें बचा के रखेगा। अल्टीमेटली अंत तक हमें चलना है, आने वाली आमद तक बने रहना, ताकि जब यीशु हमें लेने आए वो हमें पहचान सके, अपने विश्राम में स्वर्ग में ले जा सके। तब तक हमें भरोसा रखना है कि तुम अंत तक बने रहोगे। कि अगर बीच में तुम चले गए, आधे टाइम तक तुमने बातें मानी, अब तुम वापस वही संसार की चीज़ों में जाने लगे क्योंकि लंबा समय हो गया, उत्तर नहीं आया प्रार्थना का, तो तुम वापस संसार के रीति रिवाज में जाने लगे। तो वो उन्हीं को बोल रहा है कि तो ऐसा क्या हुआ, क्या तुम्हें प्रेम नहीं रखना चाहिए परमेश्वर से, कि परमेश्वर से प्रेम रखना कि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया, मैं प्रेम से चलूँगा, वो दे ना दे हमारा परमेश्वर है। विश्वास रखना है तो वो प्रभाव डालता है ना। तो वो प्रभु को प्रार्थना को एक दिन पूरा करता है, वो सुनता है ना। तो क्या लिखा है, तो तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया है कि सत्य को ना मानो। और ऐसी सीख तुम्हें तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से तो नहीं है,
क्योंकि सत्य को ना मानो तो सत्ता नहीं बोल सकता, परमेश्वर नहीं बोल सकता है। तो थोड़ा सा खमीर गूथे हुए आटे को, सारे आटे को खमीर कर डालता है। अगर किसी ने थोड़ी सी गलत बात डाल दी, अरे ठीक है कोई नहीं, इन चीज़ों को मान, इधर करके देख ले, चलो ठीक है यहाँ प्रार्थना करा के देख ले, हाँ ठीक है थोड़ा थोड़ा वचन तोड़ के देख ले, इस तरह से। तो वो क्या कह रहा है, छोटी सी गलती करोगे तो पूरे गूथे हुए आटे को वो खमीर बना देगा, वो पूरे तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर देगा परमेश्वर के प्रति, और तुम्हारे उद्धार को ख़राब कर देगा, है ना। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा। उस तरीके से कह रहा है कि वापस लौट जाने का तुम्हारा विचार नहीं होगा, प्रभु में बने रहोगे। परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। उसने कहा जो तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने से घबरा देता है, जो तुम्हें रोकता है, मतलब जो पाप कर रहा है, पीछे जा रहा है, वो भी दंड के योग्य है। जो दूसरे को परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहा है वो भी दंड के योग्य है। इसमें साफ लिखा है, जो तुम्हें घबरा देता है, अरे ये मत कर ऐसा हो जाएगा, अरे प्रभु की ज़्यादा सुसमाचार मत सुना कि लोग ये करेंगे, है ना, अरे प्रार्थना मत कर ऐसा हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, प्रभु की आज्ञा पालन करने से घबरा रहा है। अरे इतना पवित्रताई में मत चल, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हें घबरा देता है कि सत्य पे ना चलो, ऐसे रोकता है, तो वो क्या होगा, वो कोई भी क्यों ना वो दंड पाएगा। इवन जो दूसरों को विश्वास में, हमें दूसरों को बढ़ाना है, विश्वास में कम नहीं करना है ना। अगर कोई विश्वास में कम हो रहा है, किसकी वजह से कम हो रहा है ना, कि ठीक है बहुत फास्टिंग रख लिया, मत रख फास्टिंग, तो क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है प्रभु का। अरे प्रार्थना बहुत कर ली, प्रभु की आज्ञा मानने से, सत्य चलने से, प्रभु में बढ़ने से वो रोक रहा है, तो क्या होगा, वो भी दंड के योग होगा, है ना। क्यों ना हो दंड पाएगा, प्रभु का वचन कहता है। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ। फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डाबाडोल करते हैं वे अपना अंगी काट डालते, मतलब जो कोई है भरमा रहे हैं ना। तो हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों को अवसर दे। उसने कहा कि तुम संसार की चीज़ों से, संसार के रीति रिवाजों, सारे कामों से स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, है ना। तो ऐसा ना हो तुम स्वतंत्र हो गए तो शारीरिक कामों को अवसर दो। मतलब इसका मतलब ये है, अब तो तुम स्वतंत्र हो गए, तुमने सोच लिया कि यीशु ने तो मुझे हमें उद्धार दे दिया, यीशु के लहू से तो हम छुटकारा पा गए, हमारा तो नया जन्म हो गया है, यीशु तो अपने लहू से हमें माफ़ कर देता है, तो चलो ठीक है थोड़ी बहुत तो गाली गलौज कर लेते हैं, शाम को माफ़ी मांग लेंगे, चलो ठीक है थोड़ा सा पाप कर लेते हैं, बाद में प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे, उसके लहू से तो माफ़ी मिल ही गई। तो क्या हो रहा है, ये शारीरिक कामों को अवसर दिया जा रहा है ना। हाँ ठीक है थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर लेते हैं और यीशु के लहू से माफ़ी मांग लेंगे, ऐसे करके। तो ये क्या हुई, स्वतंत्रता को तुम क्या कर रहे हो, शारीरिक कामों का अवसर बना रहे हो, ये शारीरिक काम है ना। तो वो स्वतंत्रता तुम्हें मिली है, उसको वापस अब तुम शारीरिक कामों का अवसर मत बनाओ, वो ये कहना चाह रहा है ना। शारीरिक काम समझ गए, संसार के काम। तो अब तुम्हें जो स्वतंत्रता मिली इसी के लहू से, तो वापस उन कामों में मत पड़ो, उन कामों के लिए अवसर मत बनो, है ना। फिर लिखा है वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मतलब प्रेम सहित हमें एक दूसरे के दास बनना है, एक दूसरे की सेवा करना है, एक दूसरे की मदद करना है, प्रेम सहित, है ना। एक दूसरे का आदर करना है, प्रेम सहित करना है, ठीक है, परमेश्वर के प्रेम से, बिना स्वार्थ के प्रेम से, ठीक है। अगापे प्रेम जो है बिना स्वार्थ का प्रेम है, जैसा पापा जी बताते हैं ना। तो क्या है कि वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मतलब हमें कोई तकलीफ़ होती है, हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो हमें कितना दर्द होता है, तो हम फटाफट उसके लिए दवा लेके आते हैं, उस पर लगाते हैं और उसे ठीक करते हैं। तो अगर हमारी कोई पड़ोसी उसको चोट लगी है तो हम फटाफट उसके लिए जाएं, वैसे ही दर्द महसूस करें और उसको वैसे ही उसकी चोट पर मलहम लगाएं, तो क्या हुआ, हम अपने समान प्रेम कर रहे हैं। दुखी है कोई, उदास है, हमारे पास मान लो जो भी है ना, निराश है, बैठा है, तो हम आनंद में बैठे हैं, हमारे समान सब कुछ है, तो हम जाके दो अच्छी बातें उससे करके तो हम प्रेम से चल रहे हैं, उसका भला सोच रहे हैं, है ना। उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, कहीं गलत हो रहा है, तो हम उसको बचाने के लिए खड़े हैं। हमारे पास खाने को है, उसके पास खाने को नहीं, तो अपने खाने में से हम उसे दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जैसे हमें भूख लगती है तो हम उसकी भी परवाह कर रहे हैं। तो क्या है, परमेश्वर वाला प्रेम, है ना। हमारे पास 2 कपड़े, एक हमने उसको दे दिया, उसको बहुत ठंड लग रही है, उसके पास नहीं है, तो क्या है, अपने शरीर अपने समान प्रेम के, हमें सर्दी लगती है, हम कितनी जल्दी स्वेटर पहन लेते हैं, तो ये प्रेम है ना। सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पड़ोसी मतलब जिसे हम जानते हैं, हर वो इंसान वो हमारा पड़ोसी है, तो उससे अपने समान प्रेम रखना। जैसे हम अपने लिए अच्छी सोच रखते हैं, हम अच्छी बेस्ट चीज़ें अपने लिए खरीद के लाते हैं, तो वही बेस्ट में से देना। हम किसी को देने के लिए खरीदे तो हम उतनी अच्छी नहीं लेते, अगर अपने लिए कुछ खरीदते तो हम बेस्ट खरीदते हैं। तो वो चीज़ क्या करना है, तो वही प्रेम हमें दूसरे से रखना है, उसमें भेदभाव नहीं रखना है,
जैसे अपने लोगों से प्रेम करते, अपने परिवार से प्रेम करते थे, वही हर एक मसीह भाई बहन से प्रेम करना है हमें। ठीक है, इसी में सारी बात पूरी हो। सबसे पहले तो सारे मन सारे प्राण बुद्धि अकल समझ से परमेश्वर से प्रेम करना है, फिर एक दूसरे से प्रेम करना है। ठीक है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर डालो। मतलब एक दूसरे को दांत से नहीं फाड़ खाना है, मतलब वो चीज़ों में नहीं पड़े रहना है, दूसरे की कमियां निकालना है, और चुगली ईर्ष्या पाप बुराई में नहीं रहना है, उनकी बातों में नहीं करते रहना है ना। डांटना अलग चीज़ है, अगर कोई गलती करता है उसको डांटना, और अगर प्रभु कोई बात बोल रहा है आज्ञा देके उस बात को अलग करना, बात को ख़त्म कर देना, फिर उस पर बार बार बात नहीं करना है ना। तो एक दूसरे को दांत से नहीं काटते रहना, लड़ाई झगड़े बहस में नहीं पड़ना है। तो वो दांत से काटना, फाड़ खाते तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो, तो उसमें ही नहीं लगे रहना है ना, नीचे गिनाने में, कमियां निकालने में, ऐसे करके वो चीज़ें। ठीक है, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। अगर तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो तो शरीर की लालसा बिल्कुल पूरी नहीं करोगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई यही है, पवित्र आत्मा बताता है कि उठ चल प्रार्थना कर। शरीर की लालसा क्या है, अरे सो ले थोड़ा सा, है ना। तो क्या है कि आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शरीर की लालसा को हम किसी भी रीति से पूरा नहीं करेंगे, है ना। पवित्र आत्मा खुद ही शरीर के कामों के खिलाफ हमें आत्मा में बढ़ने वाले काम कराती है। प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ना, आज्ञाओं पे चलना, पवित्र आत्मा के काम में माफ़ करना, प्रेम करना, है ना। तो वैसे ही हमें शरीर की जो लालसा है उससे वो अलग करेगी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। शरीर क्या करता है, आत्मा के विरोध में। शरीर यही चाहता है कि ना उठें, ना प्रार्थना करें, हम आलस में पड़े रहें, हम गलत बोल दें, कुछ भी मन में आए बोल दें, कुछ भी करें, शरीर यही चाहता, तो जो कि आत्मा के खिलाफ है। और आत्मा के काम क्या है कि माफ़ करो, प्रेम करो, चाहे माफ़ करने का कुछ भी नहीं है तो भी माफ़ करो, है ना। मन सताने वालों की प्रार्थना करो, उन्हें क्षमा करो, भला करो, है ना। तो ये, और शरीर ऐसा नहीं चाहता, तो क्या है, आत्मा कहता है उठो प्रार्थना करो, शरीर कहता है सोते रहो ना। तो क्या है, आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। आत्मा कहता है कि माफ़ कर, मुँह से गलत मत बोल, लड़ाई झगड़े मत कर, लेकिन शरीर क्या कहता है कि मुँह से जो आए बोल दे। तो क्या है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो ना करने पाओ। हम कहते हैं कि हम प्रार्थना बहुत करनी चाह रहे थे पर कर नहीं पाई, तो क्या है, आत्मा शरीर के विरोध में। प्रार्थना करना कौन चाह रहा, आत्मा नहीं कर पाई, तो किसकी वजह से हुआ, शरीर की वजह से। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में काम, ताकि तुम जो करना चाहते हो वह ना कर पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे, तो जो व्यवस्था है तो फिर हम उसके अधीन ना रहे, आत्मा के चलाए चलते हैं तो पवित्र आत्मा जो बोलेगा वो करना है। फिर तो पवित्र आत्मा जैसे कहेगा वो हमें करना है कि जाओ ये बीज बो के आओ, जाओ ये भला करके आओ, क्योंकि पवित्र आत्माओं का समय है। तो हमें व्यवस्था के फिर अधीन नहीं रहना। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं। क्या क्या है शरीर के काम, नीचे लिखे हुए हैं। व्यभिचार शरीर का काम है, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, फूट, विधर्म, डाय है, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, गाने वाने सुनने में मस्ती में बने हुए हैं, है ना, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, है ना। परमेश्वर के राज्य के वारिस यानी कि स्वर्ग के वारिस ना होंगे जो इन कामों में पड़े हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल यानी कि पवित्र आत्मा के फल हम में होने चाहिए उनका। तुम उनके फलों से पहचान लोगे। सेब के पेड़ में सेब लगे होते तो हम पहचान लेते, अरे तो सेब का पेड़ है। टमाटर का पेड़, टमाटर लगे तो बोलती है तो टमाटर का पेड़ है, मतलब पौधा है जो भी है। तो क्या कहते हैं कि इस तरह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो पवित्र आत्मा के फल लगे होंगे हमें। फल क्या है, अगर हमारे अंदर प्रेम होगा, निस्वार्थ प्रेम, अपनी दूसरा दुख देखकर हम भी दुखी हो रहे हैं उसके भले के लिए प्रार्थना, कोई बीमारी में कोई पड़ा है तो हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमसे बन रहा है उसकी मदद कर रहे हैं, जो हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, या फिर जो है हम उसके इलाज के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेम। उसके पास खाना नहीं तो खाना दे रहा है, कपड़े नहीं तो कपड़े दे रहा है, तो क्या है ये, प्रेम, बिना स्वार्थ का प्रेम, है ना, बिना बदले में कुछ पाने की इच्छा रखते हुए प्रेम। तो ये पवित्र आत्मा का प्रेम है। आनंद होगा हमारे अंदर, हम आनंद में रहेंगे, हम टेंशन में, निराशा में उसमें नहीं रहेंगे। हमारे अंदर अलग ही आनंद होगा, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, शांति होगी हमारे अंदर। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो लेकिन हमारे अंदर एक धीरज होगा। ठीक है, चलो ये चीज़ पूरी होगी, आज नहीं तो ठीक है, अभी कम कम दिख रहा है फाइनेंस, लेकिन विश्वास है सब सही हो जाएगा। धीरज में रहे, शांति में रहेगा, है ना, धीरज में रहेगा, पेशेंस रखेगा, वो धीरज रखेगा। चलो आज नहीं मिली आशीष, ठीक है, कल होगी, कल नहीं और आगे होगी।
उतावली में नहीं आएगा, क्रोध नहीं करेगा, कोई चीज़ मिलने में देर हो रही, कोई घटी है तो उसके लिए पेशेंस रखेगा, धीरज रखेगा। अभी तक नंबर नहीं आया, कोई कोई आते हैं कि अरे लेहन का नंबर नहीं आया या हमसे परमेश्वर दास मिले नहीं, तो क्या होते हैं वो भाग जाते हैं गुस्सा करके। और जो विश्वास रखता है वो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन हमारा आएगा, तो वो धीरज रखता है, पेशेंस रखता है कि हमारा भी समय आएगा, हमें बने रहना है। आज्ञा मान रहे हैं, मानते मानते लंबा समय हो गया, अभी प्रेयर का उत्तर नहीं आया, तो क्या चलो प्रेयर करना छोड़ दिया, मतलब धीरज की कमी है। तो हमें धीरज रखना है ना, पेशेंस रखना है। कृपा मतलब दूसरों पे दया करते हैं, भला करते हैं दूसरों का, उनकी मदद करते हैं तो उन पर कृपा रखते हैं, उनकी भलाई करते हैं, है ना। और विश्वास रखते हैं कि सब कुछ पूरा होगा, सब कुछ पूरा होगा, है ना, हम विश्वास रखते हैं। फिर क्या हुआ, कहाँ पे थे, हाँ, पवित्र आत्मा के हमें फल लगेंगे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, है ना। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो ये काम हमें करने हैं। नम्रता में रहना है, नम्र रहना है, संयम रखना है ना, और विश्वास रखना है कि आज नहीं तो कल ये चीज़ पूरी होगी, और संयम धीरज में बने रहना है, पेशेंस में रहना है, ठीक है। तो ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो ये हमें चलना है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की और उसकी सारी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी, क्योंकि पवित्र आत्मा है हमारे अंदर तो ही हम जीवित हैं। पवित्र आत्मा चला गया तो हम मर गए, मतलब शरीर में मरने की बात नहीं हो रही है, आत्मा में मरने की बात हो रही है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम जीवित हैं। तो अब जो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित है तो पवित्र आत्मा के अनुसार ही चले ना, पवित्र आत्मा के काम ही करें ना, फिर अपनी हम क्यों चलाएं, है ना। आत्मा में अब जी चुके हैं, क्योंकि शरीर के लिए तो हम पहले ही मर गए 32वां पे, तो अब हमें आत्मा के अनुसार चलना है, ठीक है। ये वचन हम पढ़ रहे हैं नए नियम में, गलातियों की पुस्तक 263 पेज नंबर। फिर लिखा हुआ है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छोड़ें, घमंडी होकर एक दूसरे को ना छोड़ें, कि घमंड हम कर रहे हैं, घमंड के कारण हम एक दूसरे को ना छोड़ें, ना एक दूसरे से डाहे करें, और एक दूसरे से हम जलन डाहे ना करें, घमंड ना करें, घमंड के कारण ना छोड़ें। हाँ ठीक है, 10 बार समझाने के बाद भी अगर कोई पाप करना नहीं छोड़ रहा है और वो मन फिरा ही नहीं रहा है, गलती मान ही नहीं रहा है, फिर क्या रहता है, फिर वो उस संगति से अलग हो जाओ। मान ही नहीं रहा, क्योंकि अब जो गिरी गया पवित्र आत्मा की आज्ञाओं पे ही नहीं चल रहा, तो उसकी संगति में लेके वही गिरावट पाओगे, है ना। तो उधर वो एक अलग चीज़ है, वहाँ छोड़ना अलग चीज़। लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी घमंड के कारण, अपने घमंड के कारण हम एक दूसरे को ना छोड़ें और एक दूसरे से डाहे ना करें, जलन डाहे ना रखें, है ना, जो भी बिलीवर्स हैं, ये वचन कह रहा है। तो इस तरह से हमें चलना है, एक दूसरे की सहायता करो। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। अगर कोई अपराध करता है, कोई गलती करता है, पकड़ा भी जाए, मान लो उससे गलती हुई और वो अपनी गलती मान रहा है और जो किसी काम में, तो नम्रता से उसको संभालो, क्योंकि हम आत्मिक है तो उन्हें माफ़ करें, नम्रता से संभालें। अपनी भी चौकसी करो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ, और हमें अपनी भी चौकसी करना है कि उनके जैसे पापों में हम भी ना पड़ जाएं। उन्हें माफ़ करो, उन्हें सिखाओ कि दोबारा से ये गलती नहीं करना, इसमें नहीं पड़ना। अगर वो मानने को तैयार है, अगर वो पश्चाताप कर रहे हैं, अगर वो माफ़ी मांग रहा है, अगर तो एक बंदा मान ही नहीं रहा है तो उसका मतलब वो अपनी गलती नहीं मान रहा, तो वो दोबारा करेगा, दोबारा करेगा तो वो दूसरों के गिरने का भी कारण बनेगा, है ना। तो जो मान लेता है, उसे जाने अनजाने में उससे गलती हुई तो उसे नम्रता के साथ संभालो, है ना, कि जो गलती हुई उस पर बात करी, उस पर डिस्कशन किया तो तुम्हारी बात थी, तो उस बात को संभालो, है ना, नम्रता से। और अपनी भी चौकसी करना है कि हमसे भी कोई गलती ना हो जाए, हमसे भी कोई गलत बात ना बोल जाए मुँह से, हमसे भी वो नहीं हो, तो खुद की भी रक्षा करनी है ना, सबसे अपने मन की मुँह की रक्षा करनी है। फिर लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था पूरी करो। एक दूसरे के भार उठाए, एक दूसरे की जो कुछ मदद है उसकी मदद करें, जिसको जो मदद है हम कर सकते हैं हमारे पास जो है, तो क्या है, इस तरह से व्यवस्था को, जो मसीह की व्यवस्था है उसको हम पूरा करते हैं। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। अगर वो कुछ भी नहीं है और अपने आप को कुछ समझता है, मतलब हम जो कुछ भी मसीह के अनुग्रह से हैं तो हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर हम अपने आप को कुछ समझते कि अरे हम बहुत हैं, हम ये हम वो, तो क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर को तो धोखा हम दे नहीं सकते, खुद ही को धोखा दे रहे हैं, हम ही अंधकार में पड़े। लेकिन हम जो कुछ भी हैं तो हम किस वजह से हैं, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, प्रभु के लहू के कारण ही हम पवित्र हैं, है ना। और उसी की आत्मा के चलने के कारण हम जो कुछ भी पाते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी ज्ञान बुद्धि अकल हम में आती है, उसी की वजह से है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। हम तो क्या करना है, तुम्हें अपने काम को ही जांचना है,
दूसरों पे नहीं, जहाँ उन्हें बताओ, बात ख़त्म करो और अपने आप को जांचना है, पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाना है कि हमने आज क्या बोला, कल हमने क्या किया था, जब हम उधर बैठे थे हमने क्या किया, आज हमने प्रार्थना करी कि नहीं, आज हमने जब वहाँ पे तो कुछ गलत तो नहीं बोला, आज हमारे मन में कोई गुस्सा तो नहीं आ गया, हमने कोई क्रोध तो नहीं करा, हमने वचन तो नहीं तोड़ा, हमने जाने अनजाने में कोई नेगेटिव बात तो नहीं बोल दी। मतलब सबसे अधिक क्या करना है, हमें अपनी ही रक्षा करनी है, अपने आप को ही जाँचना है ना, अपने ऊपर ही नज़र रखनी है। और तब एक दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में घमंड करने का मौका मिलता है। अपने ऊपर ही नज़र रखें, अपने आप को बचा के रखें, अरे यहाँ चुगली की बातें, यहाँ से हट जाओ, अच्छा यहाँ पे मुझ पर क्रोध हो रहा है, अगर मुझसे गलत ना बोल दूँ, उस बात को ख़त्म कर दो, वहाँ से हट जाओ। मतलब क्या हो रहा है कि हम अपनी ही रक्षा करें। और उसके बाद क्या होगा कि बाद में अपने ऊपर ही घमंड करने का अवसर मिलेगा कि हाँ देखो, शैतान मुझे पाप में गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखो प्रभु की दया से मैं बच गया। देखो प्रभु की आत्मा ने मेरे मन में डाल दिया, अब ये मत करना, तो मैंने ऐसा नहीं किया, पहले ही प्रभु ने मुझे बचा लिया। तो उसके विषय में क्या है, घमंड करने का अवसर मिलेगा कि यस, मैं प्रभु की आज्ञाओं पे पास हुआ, परीक्षा में प्रभु की दया से मैं ब्लेस हुआ, पास हुआ, है ना। इस तरीके से हमें चलना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, हमें अपना ही बोझ उठाना है, अपना बोझ हर एक व्यक्ति को उठाना है। हम दूसरा तो उसको मार्ग बता सकता है, उसकी मदद कर सकता है, उसके लिए प्रेयर कर सकता है, तो आत्मा आएगी, ग्रेस आएगा। पर अपनी लड़ाई तो आप लड़नी, हर दिन अपना बोझ आप उठाना है, आत्मिक रीति से खुद चलना है, खुद का ध्यान खुद रखना है कि हमें चुगली नहीं करना, हमें गलत नहीं बोलना है, हमें गुस्सा नहीं करना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें घमंड नहीं करना, वचन पूरा करना है, व्यभिचार नहीं करना, नशे नहीं करना। तो हमें खुद अपना बोझ उठाना है, हमें 3 टाइम प्रार्थना करनी है, हमें आराधना करनी है, तो खुद अपना बोझ उठाना है। तो जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों का भागी करे। मतलब जो वचन की शिक्षा पाता है तो वह क्या है, सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। मतलब अगर आपको वचन की शिक्षा मिल रही है और जिससे मिल रही है, तो सब अच्छी वस्तुएं तुम्हारे पास है, उसमें उसको भागी करें, जो कुछ तुम्हारे पास बेस्ट है, जो तुम वचन उसके द्वारा सीख रहे हैं, मतलब हमारे अनुभव से सीख रहे हैं, तो उनसे हम आशीष पा रहे हैं। तो जो हमारे पास बेस्ट चीज़ें हैं, बेस्ट आशीष हैं, उसको हम उनमें भागी करें, उनके लिए भी रखें, उनको मतलब उसमें से उनको उनके लिए दें, गिफ्ट दें, या जो कुछ भी उनके लिए हम रखें। उसमें ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी वस्तु अपने लिए रख लें, क्योंकि जो हमारे अगुवे उन्हीं के कारण तो हम बचे, उन्हीं कारण तो हम बढ़ रहे हैं, उन्हीं कारण हम आत्मा पा रहे हैं और हम उन्नति पा रहे हैं। तो उनके लिए उनमें भागी करें, ऐसा जो हमारे पास है बेस्ट चीज़ें उनमें से उनको भी दें, है ना। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो अगर तुम अच्छी बातें बोओगे, उन सिखाने वालों के लिए अच्छी वस्तु, तुम्हारे लिए भी कोई बोएगा, जो तुम बोओगे वो काटोगे। जिस नाप से देते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, वचन कहता है। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। तुम शरीर के ही के लिए बो रहे हो, शरीर की चीज़ों के लिए बो रहे हो, अपने ऐसा आराम के लिए बो रहे हो, तो तुम फिर विनाश की कटनी काटोगे, क्योंकि शरीर का काम तो नाश हो जाने हैं। पर तुम आत्मा के लिए बोते हो, कि वचन कहता है कि तुम मेरे दास या सेवक को, मेरे लोग को और मेरे विश्वासियों को तुम अगर एक कटोरा पानी भी पिलाते हो, ये जानकर के वो मेरा है, तो तुम उसका भी प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोते हो। फिर उसके लिए और भी कुछ करोगे तो उसका भी प्रतिफल नहीं खोगे। तो क्या हुआ, ये आत्मा के लिए कर, आत्मा के कामों के लिए कर रहे हैं, उस व्यक्ति वो आत्मा के चलाए चल रहा है, तो आत्मा की बातों के लिए हम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आत्मिक चीज़ें हमें सिखा रहा है, तो उसके लिए कर रहे हो, तो तुम आत्मा के द्वारा बोए जा रहे हो, तो अनंत जीवन की कटनी काटोगे तुम। और शरीर के लिए कर रहे हो, तो फिर तो शरीर की कटनी कहाँ जानी है, विनाश के लिए जानी, नरक में जानी है। शरीर के काम सब जल जाने, जितने शरीर कामों पे चलेंगे वो नरक जाएंगे, ऐसा। तो क्या लिखा है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। अगर हमें भलाई करना आता है तो भले काम में हम साहस ना छोड़ें, एक दूसरे के जितना हो सके भला करें, है ना, उसकी मदद करें। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे, और हम ढीले ना पड़ें, ऐसा ना हो कि अरे हाँ बहुत भलाई कर ली, 1 साल तक तो बहुत कर ली, अब तक कुछ उत्तर नहीं आया, चलो अब कम कर देते, नहीं, करते रहना है। तो हम ढीले ना पड़ें, ठीक समय पे कटनी काटेंगे, तो हर जो कुछ हम बोएंगे आत्मा के कामों के लिए, प्रभु के लिए, तो वो हमें 100 गुना करके फल देगा, ठीक समय पे, वो अपने समय पे देगा, ना जल्दी करेगा ना देर करेगा। तो इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, जहाँ तक अवसर मिले तो हम विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, मतलब हम सबके साथ भलाई करें, अन्य जातियों के साथ भी जो है नहीं जानते उनके साथ भी हम भलाई करें, और जो विश्वासी भाई बहन उनके साथ तो और भी अधिक भलाई करें, जो विश्वासी भाई बहन, मसीह भाई बहन, उनके साथ हम और अधिक भलाई करें, वचन कहता है ना। लिखा है कि देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमसे अपने हाथ से लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है, मतलब वो पत्री लिख के उनको भेज रहा है। तो जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, और वो कुछ समय पे चलता था, खतना करवाओ नहीं तो तुम उसमें नहीं आओगे, व्यवस्था के वो था अधीन। लेकिन जब यीशु मसीह आ गए तो खतना की जरूरत ही नहीं है, बपतिस्मा लिए, प्रभु विश्वास लाया, तो विश्वास के अनुसार चल रहे हो तो ब्लेस हो।
तो बोल रहे कि जो शारीरिक दशा में है ना, वो दिखावा चाहते हैं, जिनको दिखावा चाहिए, तो वो तुम पे दबाव डालते हैं कि वो खतना करो, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। क्यों दिखाते हैं? ताकि तुम मसीह के क्रूस के कारण वे सताए ना जाएं, है ना। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते हैं, खतना तो करवा देंगे, लेकिन जो भी व्यवस्था की सारी आज्ञाएं फिर उन पर चलती नहीं है। एक बात मान ली बस दिखा के बाकी लिए, हाँ देखो हमारा तो खतना किया है ना, हम तो देखो प्रभु को मानने वाले हैं, तो खुद तो व्यवस्था पे चल नहीं रहे। तो तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पे घमंड करें कि हाँ देखो हमने उसका भी करा दिया, है ना। तो पर ज़रूरी क्या है कि हमें प्रभु की आज्ञाओं पे चलना है, व्यवस्था है तो उन बातों को मानना है। कहते हैं ना कि अंदर से तो तुमने कचड़ा भरा है, बाहर से तो तुमने अपने आप को बहुत सही किया है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तो बेहतर होता कि तुम अंदर से भी अपने आप को मांझ लेते। बाहर से तो बर्तन धोते हो, साफ़ सुथरा है, लेकिन अंदर वही नफरत, जलन, बैर, विधम, विरोध, पाप भरा हुआ है। तो क्या है, तो अंदर से भी अपने आप को साफ करो, प्रभु कहता है ना। तो बस शारीरिक दशा पे घमंड नहीं करो, बाहर से अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, बाहर से बहुत साफ सुथरे हैं, 2 बार नहाया है, 3 बार हाथ धोए हैं, मतलब ऐसा नहीं। तुम अंदर से अपने आप को सही करो, ठीक है। कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर। मतलब हमें किसी और बात पे घमंड नहीं करना, घमंड करना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में उस क्रूस पर चढ़ाया जाता हूँ, है ना। सिर्फ क्रूस पे घमंड करें कि संसार की बातें मैंने क्रूस पे चढ़ा दी प्रभु के लिए, और संसार की दृष्टि में मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। संसार के लिए तो यही है कि ये लोग तो मतलब कहते हैं किसी से बदला नहीं लेते, किसी वो नहीं लेते, तो मरे हुए लोग इस तरह से बोलते हैं कि मतलब कहते हैं ना बदला लो, जो तुम्हारे गलत बोले, अरे तुम्हें ईगो हर्ट करे तुम उसको और 4 सुनाओ, इस तरह से बोलते हैं। ऐसा करना नहीं तो क्या कहते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, ये तो किसी चीज़ से, उनकी चीज़ों से मतलब नहीं रखते, इज्जत सारी चीज़ें है ना, ये बड़ा नाम, बड़ी पहचान, इस चीज़ पर ध्यान नहीं लगाते हैं, प्रभु के ये चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं। तो क्या है, तो संसार की सारी चीज़ें के लिए क्या है, वो क्रूस पे चढ़ा दिया उन्होंने, इज्जत, नाम, शोहरत, दौलत, सब चीज़ों क्रूस पे चढ़ा दिया। प्रभु के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, उसके लिए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। हम जो यीशु में बपतिस्मा पा के नए हो गए, नई सृष्टि ही सब कुछ है। खतना रहे शरीर के काम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आत्मा के काम से फ़र्क पड़ता है। तुमने नहाया नहीं नहाया तो भी तुम प्रेयर कर सकते हो। नई सृष्टि उस आत्मा के फलों के अनुसार चलो, है ना। ऐसा नहीं कि नहाया नहीं तो प्रार्थना नहीं कर सकते, तो ये क्या है, पुरानी रीति, शरीर की रीति। अरे तुम उससे फ्री हो चुके हो, स्वतंत्र हो चुके हो, तुम्हें उसके अनुसार थोड़ी चलना है। आत्मा जो कह रहा है, पवित्र आत्मा हमारे, उसने कहा शरीर से अशुद्ध नहीं होते, आत्मा से शुद्ध होते हैं। जो मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, मुँह से निकलते, वही अशुद्ध करते हैं। तो मन को साफ रखो, तो मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा, चला फिरा करूँगा। शरीर से तो तुमने खाए पिए चलेगा, हाँ नहाना है साफ़ सुथरे रहने के लिए, है ना। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नई सृष्टि हो तो तुम प्रार्थना कर सकते हो कभी भी, रात दिन, ऐसा नहीं कि रात को प्रार्थना नहीं, सभी समय प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु हर समय जागता है। तो रीति रिवाजों में नहीं फंसाना है अपने आप को, उनसे तुम आज़ाद हो चुके। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे, आमीन। जितने इन नियमों पर चलेंगे और उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहेगी, आमीन। जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा, तो वो पहले पत्री के रूप में लिख के अपने जो स्पिरिचुअल सन डॉटर थे, अपनी जो कलीसिया थी, उनको परमेश्वर का दास बता रहे कि ऐसे ऐसे चलना है। उसको कुछ पता चला होगा कि उन्होंने ये गलतियाँ की, ऐसा किया, ये वो। फिर लिखा है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। मतलब कि ऑलरेडी वो यीशु की क्रूस को लेकर अपने उठा के चल रहा है, दुखों से, परीक्षाओं से गुजरते हुए अपने आप को बचा के, हर दिन की हमसे गलती ना हो, पवित्रताई में चलने की पूरी कोशिश कर रहा है और चल रहा है। तो वो दुखी उठा रहा है ना, शरीर को मार रहा है, कूट रहा है, बस में लेके आ रहा है कि नींद आ रही, नींद छोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, रात को उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, भले कामों में लगे हैं, और अपने आप को रोक के रखा है ना, भला पर भला किया है, कोई बुराई नहीं करी। तो वो क्या कह रहा है, मुझे दुख ना दे कोई, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता रहता हूँ। हम प्रभु के साथ दुख उठाते हैं तो महिमा भी पाते, तो प्रभु की दुखों में शामिल होते तभी वो महिमा ग्लोरी मिलती है। तो उसने कहा, मैं लिए फिरता रहता हूँ, आगे को कोई मुझे दुख ना दे कि तुम लोग आपस में इस तरह से बातें कर रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई तुम कहीं जा रहे हो, कोई तुम गड़बड़ियाँ करने की, जब तुम पुरानी रीति रिवाजों में फंस रहे हो, तो ऐसे फालतू बातें कर करके दुख ना दे, इन आत्माओं पे चलो। वो सीधा उनको स्पष्ट बोल रहा है कि इन बातों को छोड़ो शरीर की और आत्मा पे चलो। जो तुम नई सृष्टि हो, तो इन सब बातों पे जो चलेगा उस पर परमेश्वर का अनुग्रह, शांति, दया बनी रहेगी। और आगे उन फालतू बातों में कि पूछने आए होंगे कि क्या करें, ऐसा हो रहा वैसा, तो इन सब बातों को कर करके मुझे दुख ना दो, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह पर वैसे ही लिए हुए फिर रहा हूँ,
है ना, अपने आप को मारना कूटना, सुबह क्रूस से उठा के चलना, हर चीज़ से वो करना, तब हम मसा ग्रेस अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं और उसके कामों को कर पाते हैं, तभी पवित्रताई में बढ़ सकते हैं। ऐसा कि संसार की चीज़ों को, शरीर की चीज़ों को हमें मना करना पड़ता है, लोगों को नाराज़ भी करना पड़ता है। लोगों की तरफ नहीं जाओगे, उनके समय पार्टी में नहीं जाओगे, उनके समान तुम उनके नशे के ग्रुप में नहीं बैठोगे, उनके समय तुम, तो लोग बुरा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रभु की आज्ञा पर चलने के लिए उन चीज़ों को मना बोलते हैं। तो वो बोल रहा है ऑलरेडी मैं दागों को लिए घूम रहा हूँ, है ना। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। सब भाइयों को बोल रहा है कि हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। इस सारे वचन को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करें परमेश्वर। इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बचाना हमारी ज़िंदगी में सौगुना फलों को लेकर आए। हम तेरे वचन को समझें और उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। हम शरीर की रीति से नहीं, हम आत्मा की रीति से चलने वाले बने। और मेरे परमेश्वर, हम अपने विषय चौकस रहें, अपनी ही अधिक से अधिक तैयारी करें, अपने आप को जाँचें परखें और परमेश्वर, और अपने ही कमियों को दूर करें। हम पवित्र सिद्ध बने परमेश्वर, और हम चौकसी करें परमेश्वर, अपनी कि हम परीक्षा में ना पड़ें, और कोई गलती कर रहा है तो उसे हम माफ़ करें और उसे शांति से अकेले में समझाएं मेरे परमेश्वर। नम्रता दीनता से संभालें। कोई नया विश्वासी है तो परमेश्वर हम उसकी इस तरह से मदद करें, और हम शरीर की अभिलाषा और लालसा की ओर ध्यान ना दें, शरीर के कामों को ना करें जो कि वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाय, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, सारे हमारी जिंदगियों से दूर हों परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा के फलों में हम चलें, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन्हीं में चलें परमेश्वर। संसार के रीति रिवाजों व्यवस्थाओं में ना चलें। हम जो स्वतंत्र हो गए हैं तो वापस अपने आप को दासत्व में ना फंसाएं कि बिना नहाए प्रार्थना नहीं कर सकते, कि ये जो भी है पिता, कि सुबह नहीं खाना, इतने बजे खाना और इतने बजे झाड़ू नहीं लगाना, ये दिन वो दिन अशुभ मुहूर्त ना माने पिता परमेश्वर। जो भी वचन के खिलाफ बातें हैं, जो भी आत्मा के खिलाफ है हम बातें, वो ना माने, हम आत्मा के अनुसार चलें, आत्मा के चलाए चलें परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम भले कार्य करें, भले कार्यों में लगे रहें और सबकी भलाई करें, अपनी विश्वासी भाई बहनों की भलाई करें पिता परमेश्वर। जो परमेश्वर की आत्मा के भरे हुए लोग, उनकी हम भलाई करें, और परमेश्वर की आत्मा जहाँ है, जिनमें परमेश्वर की आत्मा है वहाँ परमेश्वर है, तो हम इस तरीके से परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर की आत्मा का आदर करें पिता। और हम नई सृष्टि बने, नई बातों की ओर ध्यान लगाएं परमेश्वर, और आपकी शांति, अनुग्रह, दया में बढ़ते जाएं, और अपने अगुओं की अनवाइंटिंग ग्रेस में होकर चलें, उनके अधिनियम में चलें, उनकी आज्ञाओं को माने, उन्हें हम किसी रीति से दुख देने ना वाले ना बने मेरे परमेश्वर। उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले बने, उनके दर्शनों में, सारी चीज़ों में साथ देने वाले बने, और परमेश्वर, और उनकी जो बोझ है उठा रहे हैं परमेश्वर, वो आपके राज्य का तो उसे उठाने में हम सहायता करने वाले बने पिता परमेश्वर। और परमेश्वर, हम उन्हें सताने तंग करने वाले ना बने, जबकि परमेश्वर अपने अगुओं के लिए, अपने चर्च के लिए आशीष का कारण बने परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, सब लोगों के लिए हम आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। अपने अगुओं को किसी रीति से हम दुख देने वाले ना बने परमेश्वर, और हम परमेश्वर आपको कभी दुख देने वाले ना बने, कि आप हम पे प्राउड कर सके, इस तरह से चले, हमारे अगुए हम पे प्राउड कर सके, इस तरह से चलें पिता परमेश्वर। और हम इस तरह से चलें कि परमेश्वर, हम अपने ही विषय, हमें पूरी आज्ञाओं पर सिद्धता में चलें, कि अपने विषय ही घमंड करने का अवसर मिले। हम अपनी चौकसी करें, अपने आप को जांचें परखें, और अपने आत्मा की अगुवाई में चलें, और पास हों परीक्षाओं में, और परमेश्वर पर की आत्मा पर ही घमंड करें, ईश्वर क्रूस पर घमंड करें, और किसी बात पर घमंड ना करें। हालेलुया, कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, बुराई से दूर रहें। इस वचन के बीच से हम प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे पौलुस की कलीसिया में था, इस रीति से हम सभी चलें मेरे परमेश्वर, और हम अपनी अगुओं के दर्शन में साथ दें पिता परमेश्वर, और परमेश्वर उन पर बोझ ना बने मेरे परमेश्वर। हालेलुया, इनके रास्तों को साफ करें परमेश्वर, और जिस तरह यूहन्ना ने यीशु मसीह के रास्तों को साफ किया परमेश्वर, इस तरह से हम अपने अगुओं के रास्तों को साफ करने वाले बने, इस तरह से हम बनने वाले बने, तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले बने परमेश्वर, और बार बार उन गलतियों में ना पड़ें, और हम जो गलतियां दोबारा ना दोहराएं, और नई गलतियों में भी ना पड़ें, यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। और आपने कहा सबसे बड़ा प्रेम है, तो प्रेम के अनुसार चलें पिता परमेश्वर। सारे मन, सारे प्राण, अकल, बुद्धि, समझ से आपसे प्रेम करें, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। और हम विश्वास करते हैं जो भी मांगा मिल चुका, आपकी मर्जी पूरी हो। बच्चन हमारी जिंदगी में सौगुना फलों को लेकर आए, इस पर हम चलने वाले बने, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, सारा आदर में आपके नाम को देते हैं, यीशु नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। सभी को जय मसीह की।